नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले अडानी वाले मामले में सरकार भाग रही थी, एससी ने हाथ पकड़ लिया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, लेकिन इस कमेटी पर क्या राय है वो भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बेकसूरों पर चला रही योगी सरकार बुलडोजर, अतीक के करीबी बताकर लोगों को खास करके मुसलमानों को कर रही टारगेट। बताएंगे क्या है मामला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सिर्फ देश में नफरत फैलाती है बीजेपी, धर्म संसद जैसी चीजों को देती है बढ़ावा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों महाराष्ट्र और आपको बता दें तमिलनाडु में दोस्तों कांग्रेस का दिखा दबदबा। जी हां, चुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों झारखंड के हेमंत सोरेन का फिर से एक बार बयान, बोले फिलहाल पैसा जमीन में गाड़ देना पॉलिथीन में रखकर, लेकिन बैंकों में मत रखना। जी हां, करोड़ों भी हो तब भी जमीन में गाड़ देना। 1 लाख रुपए देता है बैंक, लेकिन ये आपका पैसा लेके भग जाएंगे करोड़ों, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हर चीज का मुद्दा बनाती है बीजेपी, अब तक पीएम नरेंद्र मोदी न जाने कितने गुलाबों पर चल चुके होंगे। दरअसल आपको बता दें प्रियंका गांधी के लिए लंबी सड़क बताया जा रहा 8 से 10 किलोमीटर तक फूल बिछाए गए थे, जिसको लेकर दोस्तों बीजेपी प्रियंका गांधी पर हमलावर है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया प्रियंका ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें तमिलनाडु में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे घसीट लिया और भी गरीब कर दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब तक नहीं पकड़ा गया बाबा बागेश्वर का भाई। आप समझिए मध्य प्रदेश पुलिस पर उठ रहा है जोरदार सवाल, बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर हरियाणा में सरपंचों का बवाल, रात भर सड़कों पर सोए, बोले जिस तरीके से हम पे लाठियां बरसाई गई हैं, अब गांव में जब बीजेपी वाले घुसेंगे तो हम भी उनका ऐसे ही स्वागत करेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले ये मित्रों की सरकार है, मित्रों का भला करती है। आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया। राहुल गांधी का कहना है कि ये सिर्फ मित्रों की सरकार है और मित्रों के लिए काम कर रही है। राहुल ने कहा कि फिलहाल गरीब लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, फिर से एक बार सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आपको बताते चले दोस्तों महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सरकार कम करने के बजाय उसके जवाब में और जो है पैसा बढ़ा देती है। आपको बता दें बीते दिन फिर से एलपीजी के दाम बढ़ गए, जिसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे से भागती है। वो अडानी वाले मुद्दे पर नहीं बोलना चाहती थी कि हाँ हमारी अडानी से दोस्ती है, वो जेपीसी की मांग से लगातार भागती रही। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों, जेपीसी यानी कि जो विधानसभा में एक कमेटी बनाई जाती है जिसके तहत अगर सरकार गलत निकलती है तो उसको अपनी सरकार गंवाना पड़ती है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, इस मामले की मांग ये सारा विपक्ष दल एक हो गया था, लेकिन बीजेपी के कान पर जू तक नहीं रेंगी थी। बीजेपी लगातार कह रही थी दोस्तों कि एक काम करो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बना लो, और दोस्तों वैसा आप समझिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक कमेटी बनाई है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि इस पर कमेटी का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, राहुल ने कहा कि मोदी सरकार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि अडानी से उनके क्या रिश्ते हैं। राहुल ने कहा कि प्लेन में अडानी के जाकर बैठ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम अडानी को पहचानते नहीं है। इजराइल में पीएम मोदी पहुंच जाते हैं अडानी की डील कराने। आप समझिए दोस्तों यहां तक कि श्रीलंका में भी अडानी को बिजली का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। यही नहीं दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की यारी गुजरात से है अडानी से, और उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता जो है वो सवालों को नजरअंदाज करते हैं। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले धर्म संसद जैसी चीजों को, नफरत को बढ़ावा देती है बीजेपी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कल जमकर बीजेपी पर भड़ास निकाली। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि धर्म संसद जैसी चीजें, गौ हत्याओं के नाम पर लोगों को मारना, इन चीजों को बढ़ावा देने वाली बीजेपी है। ओवैसी ने कहा कि क्या बीजेपी अगर चाहे तो ये धर्म संसद जैसी संस्थाओं को बंद कर सकती है। ये धर्म संसद के नाम पर जो नफरत फैलाई जाती है, इसको बढ़ावा देने वाली खुद बीजेपी है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सब दिखता है, उसको सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो इन मुद्दों पर बात नहीं करेगी। आपको बताते चले दोस्तों, ये बात सच भी है। सरकार के ऊपर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं कि सरकार इन मुद्दों से भाग लेती है। और आप भी जानते हो दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा है भाईचारे, प्यार, मोहब्बत का। हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया है दोस्तों कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से धर्म संसद लगने लगे हैं। खुलेआम दिल्ली में धर्म संसद लगाकर मुसलमानों को काटने की धमकियां दी जाती हैं, उनको लिए छुरी की धार तेज कराने के लिए बोला जाता है। और जब सरकार के पास ये मुद्दे जाते हैं तो सरकार हाथ खड़े कर देती है। अफसोस की बात यह है कि क्या सरकार को यह दिखाई नहीं देता कि यति नरसिंहानंद जैसे हजारों लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जेल से बाहर निकालने तक का काम बीजेपी के नेता करते हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग राम रहीम को निकाल सकते हैं उनके लिए ये बात तो बहुत छोटी है। राम रहीम वही इंसान है जिसने बेचारी न जाने कितनी मासूम लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया, उनको काट काट कर मार कर जमीनों में गाड़ दिया। सुरंग इसके जो ठिकाना था वहां से सुरंग तक निकली है। इसने स्कूल तक में सुरंगें बना रखी थी, वहां से लड़कियों को उठा उठा कर लाते थे। आप समझिए दोस्तों, इतने बड़ा जुर्म करने के बाद एक ही साल के अंदर 3 बार अगर किसी रेपिस्ट को, खूनी को, मर्डरर को बीजेपी निकाल सकती है, तो फिर मुझे लगता है उसके लिए ये बात तो बहुत छोटी होगी। और इसलिए मैं इसलिए कह सकता हूं दावे से दोस्तों, क्योंकि आपने देखा कि राम रहीम को अपने चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने 3 बार जेल से बाहर निकाला। बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे 11, उनको बाहर निकाला। क्यों? ताकि चुनाव में फायदा हो। तो कम से कम ये कहना तो बंद ही कर दे बीजेपी कि उनके अंदर इंसानियत है, क्योंकि ऐसे काम इंसान नहीं हैवान करते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ये जरूरी नहीं है कि 2024 में पीएम कौन बनेगा, जरूरी ये है कि हम सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, इस बार कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस चाहती है कि इस बार जो है 2024 में बीजेपी के साथ खेल हो जाए। और सब जानते हैं दोस्तों कि इस बार विपक्ष अपनी पूरी जान लगा देगा। पिछली बार का मामला कुछ और था दोस्तों, इस बार राहुल गांधी की छवि ने उछाल मारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने जो करोड़ों रुपए राहुल की छवि बिगाड़ने के लिए बर्बाद किया, उसको राहुल गांधी ने महज 2-3 महीने के अंदर तोड़ दिया। अब एक बार फिर से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा निकलने वाली है। सब जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है। कांग्रेस को लगातार जगह जगह से जीत मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई जगहों के वो निकल कर सामने आए सर्वे, जिसमें दोस्तों तमिल, चाहे वो कर्नाटक हो या अलग दूसरे राज्य, मध्य प्रदेश हो, हर जगह कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, मिली जुली अगाड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं है, बात यह है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों, देखिए विपक्ष एकजुट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, हमने एक चीज और नोटिस की अब की बार लोगों ने सीरियसली वोट दिया। भले ही अखिलेश यादव जीत नहीं पाए, लेकिन सीटों के मामले में अखिलेश यादव ने बीजेपी का वोट प्रतिशत घटा दिया था और अखिलेश को अच्छी खासी बढ़त मिली है अब की बार उत्तर प्रदेश से। हालांकि वो बात अलग है कि बीजेपी ने अलग तरीके से सीटें छीन रही है, लेकिन जब मेन चुनाव हुआ उस वक्त अखिलेश ने बीजेपी को मात दे दी। ऐसे ही दोस्तों अब की बार जितने भी विपक्ष हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों ने भी सोच लिया कि अब बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालना है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बागेश्वर धाम के ऊपर उठ रहा है सवाल, अब तक आखिरकार क्या कर रही है सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कि अब तक जो है यहाँ पर
बागेश्वर धाम का भाई धीरेन्द्र शास्त्री का भाई जो है दोस्तों, तमंचेबाज भाई, अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। आपको बताते चले धीरेन्द्र शास्त्री का भाई शालीमार दोस्तों पुलिस की गिरफ्त से अब तक फरार चल रहा है, या फिर यूं कहते हैं कि पुलिस गिरफ्तार करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के बहुत सारे जो है लोग फैन हैं उसके, या फिर यूं कहते हैं कि वो वोटों पर प्रभाव डालेगा। आप सब जानते हैं दोस्तों कि जितने भी लोग होते हैं ये अपने पास एक मंडली बना लेते हैं। मंडली का मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि यार अब मैं एक बिजनेस करता हूं। बिजनेस क्या? लोगों को ठगने का। या तो मैं बाबा बन जाता हूं या मैं कोई ठग पुजारी बन जाता हूं, ठीक है ना, और मैं जो है वो लोगों को ठगूंगा। बस वैसे ही दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा जमावड़ा करके इनके लोग अंधविश्वास में डूब जाते हैं और फिर इनके फैन बन जाते हैं। जब इनके फैन बन जाते हैं तो राजनीतिक पार्टियां इनसे डरने लगती हैं। क्यों डरने लगती हैं? उन्हें लगता है कि भैया इनके साथ तो एक जमावड़ा है, अगर हमने इन्हें हाथ लगाया तो हो सकता है हमें चुनाव में एक बड़ा नुकसान हो जाए और हम चुनाव हार जाएं। इसीलिए दोस्तों इन जैसे लोगों को, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को बीजेपी हो जैसी पार्टियां बढ़ावा देती हैं और इनको खुलेआम क्राइम करने का लाइसेंस मिल जाता है कि अरे हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कानून हमारा क्या ही कर लेगा। अब आपको पता होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री का भाई एक गांव की शादी में पहुंचा और ऐसे वैसे नहीं पहुंचा, हाथ में तमंचा लेकर पहुंचा। उस तमंचे को उसने भरी शादी में चलाया भी, उसके बाद उसने वहां के लोगों को डराया धमकाया। आपको बता दें इतना सब होने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री पर लोग थूकने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री बोला कि देखो मैं गलत के साथ नहीं हूं, अगर शालीमार जी ने कुछ गलत किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री शालीमार जी नहीं है, वो शालीमार लफंगा बोलो उसे, क्योंकि भले ही वो तुम्हारा भाई होगा लेकिन वो एक नंबर का लफंगा। आप समझिए। और मध्य प्रदेश पुलिस पर सवाल उठ रहा है कि अगर यही काम किसी कांग्रेस के नेता ने या फिर किसी मुस्लिम व्यक्ति ने किया होता तो अब तक मुझे लगता है उसके घर पर बुलडोजर भी चल गया होता, वो जेल के अंदर भी पहुंच गया होता और उसको पूरी मीडिया में बदनाम भी कर दिया गया होता कि अरे भैया देखो ये मुस्लिम तो होते ही ऐसे है ना। लेकिन अगर यही काम किसी बाबा संत का वो कर रहा है, वो संत, वो धीरेन्द्र शास्त्री जिसके ऊपर बीजेपी की कृपा बरस रही है, बीजेपी का हाथ है, जाहिर सी बात है मामा शिवराज पर लोग आज शर्म कर रहे होंगे कि एक ऐसे आरोपी को अब तक खुला छोड़ रखा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले भारतीय जनता पार्टी ने देश को सिर्फ झूठ दिया है और झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल दंगाइयों को बढ़ावा देने वाली बीजेपी है, देश में बेरोजगारी गरीबी को बढ़ावा देने वाली बीजेपी है। आपको बताते चले दोस्तों जबरदस्त तरीके से गरजते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और पूरी बीजेपी देश में सिर्फ नफरत की भाषा बोल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि क्या बीजेपी को पता नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। आपको बता दें दोस्तों गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बीजेपी भागती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी जानते हैं इस वक्त एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश का है, वो है बेरोजगारी। आप देखिए कि किसानों के गन्ने का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। और आपको बताते चले अखिलेश ने कहा कि जो भी उत्तर प्रदेश में बजट लाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, जनता के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। अखिलेश ने यह भी कहा कि फिलहाल जो लोग क्राइम को बढ़ावा देते हैं, जो लोग खुद, आप समझिए दोस्तों, खुद के ऊपर के ही केस हटवा लेते हैं, मिटवा देते हैं, खत्म करवा देते हैं उन केसों को, वो लोग सिखाएंगे कि माफिया की बात मत करो। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि मेरा ट्वीट बिल्कुल सही है, मैंने बिल्कुल सही बात कही है। उत्तर प्रदेश में माफिया को बढ़ावा देने वाली बीजेपी है, बीजेपी के कारण ही उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी फैली और दंगे फैलाने में भी मास्टरमाइंड। आपको बताते चले दोस्तों एक चीज को आप हमेशा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, यानी कि समझने की कोशिश करना, जब भी बीजेपी सत्ता में रहती है उस वक्त दोस्तों देश में कई दंगे नहीं फैलने देती वो, क्योंकि दंगे कराने वाले ही दोस्तों जब सत्ता में हो तो आप समझिए वो अपनी छवि क्यों बिगाड़ेंगे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है दोस्तों दंगे भड़काए जाते हैं। क्यों? ताकि दोस्तों कांग्रेस की सरकार गिराई जा सके और खुद की सरकार ला सके। लेकिन अब की बार जनता इनकी पोल पट्टी समझ चुकी है।
अब की बार ऐसा ये सत्ता से उतारेगी जनता दोस्तों कि बीजेपी संभल नहीं पाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, गरीब मजदूरों के साथ खड़े हैं और हम लोग हमेशा खड़े भी रहेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, बीजेपी को कोई वोट नहीं देने वाला। आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए चाहे अखिलेश हो, तेजस्वी हो या तमाम वो नेता हो, हर कोई बीजेपी को मात देने के लिए एकजुट हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अडानी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती जल्द बनाई जाएगी। आपको बता दें कमेटी। लेकिन दोस्तों, क्या इसमें विपक्ष की जीत है या फिर नहीं है, यह भी मुझसे समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी भी कमेटी बनाई थी यज बोबड़े ने, जिसमें बीजेपी के पक्षकारों को भर रखा था। और वो बीजेपी के पक्षकारों ने दोस्तों, आपको याद होगा किसान आंदोलन के दौरान इस कमेटी में वो पक्षकार थे जो लगातार शुरुआत से ये कहते आ रहे थे कि ये कृषि कानून तो बहुत अच्छा है, नरेंद्र मोदी जो है वो किसानों के फायदे के लिए लाए। तो एक ऐसे इंसान की कमेटी बनाना जो हमेशा से किसान के खिलाफ है और बीजेपी के साथ है, ये तो एक मजाक ही था किसानों के साथ। अब ऐसा ही मजाक मुझे लग रहा है विपक्ष के साथ होने वाला है। देखिए दोस्तों, बात सुप्रीम कोर्ट के विश्वास या ना विश्वास की नहीं है। विपक्ष हमेशा से जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन बीजेपी क्या कह रही है कि भैया सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनवा लो। हमें पता है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का फैसला क्या आएगा, बीजेपी के पक्ष में आएगा। दोस्तों, मैं बिना डरे बोलता हूं, सिंपल सी बात है, बीजेपी के पक्ष में आएगा सुप्रीम कोर्ट कमेटी का फैसला। ये आप आज लिख के ले लीजिए। क्यों आएगा दोस्तों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज जुडिशरी पे दबाव डाला जा रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जजों पर दबाव डाला जाता है, फैसले को प्रभावित किया जाता है और बदलवाया भी जाता है। ये सिंपल सी बात है। लोग कहने में डरते हैं हालांकि इन चीजों को दोस्तों, लेकिन जिसको, जैसे कि आपने देखा इस चीज का अशोक गहलोत ने जिक्र किया है कि आज जुडिशरी पे दबाव है, मोदी सरकार हर सरकारी संस्था पर दबाव डाल रही है। जब कानून मंत्री खुद ये कहे भैया इस देश का कि जो जज है इनका तो कोई चुनाव नहीं होता, इनसे कोई जनता हिसाब नहीं मांगती है, खुद ही कानून मंत्री कानून पर सवाल उठा रहे हैं, तो हम जैसे आम लोग तो उठाएंगे ही। और वैसे भी सवाल पूछना आम जनता का हक है ना। तो दोस्तों, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया ये कमेटी तो बनाई जा रही है, लेकिन इससे उम्मीद मत रखना, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि इसका फैसला क्या आएगा। आप भी अच्छे से जानते हैं, जब कोर्ट ये कह सकता है कि स्मृति ईरानी की बेटी जो है वो बिल्कुल बेकसूर है, उसके नाम पर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, जबकि उसके वीडियो पड़े हुए हैं। खुद स्मृति ईरानी की बेटी ने कहा था कि सिल्ली सिल बार जो है वो उसका खुद का है, वहां पर बीफ भी बेचा जाता है, बियर भी बेची जाती है। तब भी अगर उल्टी कांग्रेस को ही फटकार लगाए कोर्ट, तो फिर तो लोगों का विश्वास उठेगा ही और लोग कहेंगे कि भैया अब कमेटी पर भरोसा उठ चुका है, अगर कराना ही है तो जेपीसी की मांग कराओ। हालांकि लोगों ने इसका भी स्वागत किया है कि चलो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तो लगाई, एक कमेटी तो बनाई, लेकिन सौंपा किसको है? सेबी 2 महीने के अंदर जो है जल्द से जल्द हमें रिपोर्ट सौंपेगी। चलो खैर भाई, कमेटी बनाई है, लेकिन इससे उम्मीद, जैसे कि मैंने कहा, आप सबको रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है फैसला क्या आना है दोस्तों। क्योंकि बीजेपी तो चाहती थी, बीजेपी खुद चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बने, जेपीसी की मांग जो उठ रही थी वो बात ना मानी जाए। और इसीलिए जब ये सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो वहां पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि हम कमेटी बनाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट चाहता दोस्तों तो ये आदेश दे सकता था कि जेपीसी की जांच हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, झारखंड के हेमंत विश्वकर्मा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पैसा जमीन में गाड़ देना, लेकिन बैंकों में मत रखना। आज बैंकों की हालत बद से बदतर हो गई है मोदी राज में। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज बैंकों की हालत बद से बदतर है, पैसा जमीन में गाड़ देना। अगर करोड़ रुपए भी हो, 1-2 करोड़ भी हो, तो ये लालच मत करना ज्यादा ज्यादा बैंक तुम्हें उस 1-2 करोड़ पर ब्याज 1 लाख रुपए देगा, लेकिन तुम्हारा पैसा गायब हो जाएगा, उन 1-2 लाख रुपए के चक्कर में ले जाएगा, कोई भी ले भागेगा। लेकिन अगर जमीन में गाड़ते हो तो पैसा सुरक्षित रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया है कि फिलहाल ये सरकार जो है दोस्तों, ये खास करके
जितनी भी दोस्तों चीज़ें, जैसे कि हमने आपको बताया कि बैंक हो या अब LIC हो, इन चीज़ों पर अडानी के शिकंजा है, क्योंकि खुद राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा, अभी जो कल वीडियो जारी किया उन्होंने दूसरा उनके एपिसोड का, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि मोदी सरकार ने आदेश दिया है LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि वो अडानी को डूबने से बचाएं, लेकिन अडानी को तो कोई नहीं बचा सकता। अब ऊपर से अर्श से कोई आ जाएगा तो भी नहीं बचा पाएगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें।